जय माता दी दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको महालक्ष्मी की पूजा के बारे में बताया था। अब कथा और श्री महालक्ष्मी अष्टम के बारे में बताऊंगी। पहले मैं कथा के बारे में बताती हूँ। इस तरह सर्वथा चारों ओर सर्वभूत में सुपरिचित माता श्री महालक्ष्मी की ये कथा है। अब हम इसका श्रवण पाठन करेंगे। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश के द्वापर युग की ये कहानी है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका थी और रानी दिखने में सुंदर सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र और उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया जाकर उस राजा ध्यान में शादी में रहे, जिससे राजा को दुगनी गुरुवार की प्राप्ति होगी। वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को दूर होते पाएगा। श्री गरीब के घर आते रहे और उसे संपत्ति प्राप्त होता है। मन केवल अपने ऊपर ही खर्च करे। महालक्ष्मी श्री महालक्ष्मी जी बुरी ब्राह्मण स्त्री का बिछाया रूप धारण किया। कृष्णा हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार पर पहुंची। उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था। उनके चेहरे पे देवी का तेज माथा अधिष्ठा। उन्हें देखते ही एक लक्ष्मी के नई मृत्यु उन्हें प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत को पार डाला। ब्राह्मण का रूप स्वर्ग लोक में महाकाली। मेरा नाम कमला है। मेरे पति लोक में सावित्री है। द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में से वैश्य की पत्नी थी। चंदा वैश्य गरीब था। दारिद्र्य के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे। उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वो कुंदन वन चली गई तथा वन केतकी वन जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी वन में दशा पर माला राज प्रसाद में राजलक्ष्मी श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर नामों से श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई। उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार धन दौलत संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ, परंतु यह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। इसे यह याद दिलाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनते दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी के व्रत किस प्रकार किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण करते हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई।
राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पे आके बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी जी पर बरस पड़ी। उसे ये मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धार करके द्वार पे आई हुई है, परंतु रानी इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर देख के माता ने वहाँ ठहरना ठीक न समझा। वे वहाँ से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्याम बाला मिली। उन्होंने श्याम बाला को सारी बात बताई। श्याम बाला ने अपनी ओर से श्री माता महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्याम बाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन मतलब मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। श्याम बाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी का प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य एवं राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुआ। राज्य में पहुंच के एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम के लिए ठहरे। तालाब से पानी पीने आते जाते दासी ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी श्याम बाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाके उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेज के बड़े ठाठ से उनका स्वागत किया तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें रानी सूरज चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने के मोहरे से भरे घड़े को मुँह खोल के, हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में कई दिन और बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन का माह का अंतिम गुरुवार था। श्याम बाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया था, पूजा की, अपनी माता से भी वो व्रत करवाया। उसके बाद माता अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिन बाद राजकन्या श्याम बाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बात याद आई, यही कि श्याम बाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था। उसे तो कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए श्याम बाला के घर आने पे कोई भी आवभगत नहीं हुई। उसका अनादर हुआ और उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, आप मैके से क्या लाई? उसने जवाब दिया, वहाँ का साल लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका क्या मतलब है? श्याम बोले, थोड़ा धीरज रखे, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्याम बाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने सारा खाना चखा तो उसमें नमक नहीं था, इसलिए स्वाद नहीं आया। फिर श्याम बाला ने थाली में नमक डाला, उसमें सारा भोजन स्वादिष्ट हो गया। तब श्याम बाला ने पति से कहा, यही है वो मैके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वो दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो श्रद्धा भाव से महालक्ष्मी जी की पूजा करता है उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा को भक्तों को मनोकामना पूरी करती हैं। तो श्री महालक्ष्मी माता की जय।
ये मैंने व्रत कथा बताई महालक्ष्मी माता की। अगर अगले वीडियो में मैं आपके लिए कुछ और भी महालक्ष्मी माता के बारे में लेके आऊँगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो में कमेंट करके बताइए कि आपको और कौन सी पूजा विधि चाहिए, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।